हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस मैथ्स क्लासेस में। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच जाए। तो देखिए दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था यूक्लिड प्रमेय का। क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था। उससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन हमने पिछले भाग में बना दिए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा हो, वे कृपया पहले फर्स्ट पार्ट को देखें, उसके बाद इसे देखें। फर्स्ट पार्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या हमारे चैनल को जब सब्सक्राइब कर लोगे तो उसके बाद प्लेलिस्ट में जा कर के आप और भी अन्य वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 है ये। यूक्लिड प्रमेय से एचसीएफ निकालना है इनका। यूक्लिड प्रमेय के द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना हम सीखेंगे। तो चलिए कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों। 176 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आपने एचसीएफ दो संख्याओं का एचसीएफ दो तरीके से एचसीएफ निकलता है। एक होती है गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। तो यूक्लिड प्रमेय जो कहलाती है वो हमारी भाग विधि ही है एक प्रकार से। सबसे पहले आप इसे ये देखिए कि आप भाग विधि से कैसे निकालते थे। तो हम इसका भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालते थे, देखिए। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते थे, यानी कि 176 से हम 38,220 को भाग करते थे। तो 176 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, क्योंकि 382 तक। 2 छंग 12 का 2, हासिल लगा 1, 17 दूनी 34 और 1 35 हो गया। घटा दो इसमें से तो कितना बचा, 30। अगली संख्या उतार ली 2। 352 गया था 2 बार, तो ये तो 302 तो एक ही बार जाएगा, 176 आ जाएगा। 12 में से 6 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 126 बचा। अगली संख्या उतार ली 0। उसके बाद अब कितनी बार जाएगा पहाड़ा, इसको देखेंगे हम। 17 पंजे 6 बार देख लेते हैं। 6 छंग 36 का 6, हासिल लगे 3, 17 छक्का 103 और 105, कितना हो गया हमारा ये, ठीक 6 बार गया। 6 छंग 36 का 6, हासिल लगे 3 और 17 छक्का 102 और 3 105 आ गया। 10 में से 6 गया 4 बचा, 5 में से 5 गया 0 और ये बच गया हमारा शेष 204। अब 204 जब शेष बच जाता था तो फिर क्या करते थे, इस शेष से जो शेष बचता है अब इससे इसको डिवाइड कीजिए। सॉरी एक मिनट दोस्तों, 204 शेष ज़्यादा बच गया इससे, तो 6 बार नहीं जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 7 बार। 7 छंग 42 का 2, हासिल लगा 4, 17 सत्ते 119 और 4 123, तो 7 बार जाएगा। तो घटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 28 शेष बचा। अब 28 से डिवाइड करते थे इसको, 28 से डिवाइड करेंगे। अब कितनी बार जाएगा, पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार लगभग। 6 48 का 8, हासिल लगे 4, 6 दूनी 12 और 4 16, कितने बचे हमारे, 8 बचे। 8 से फिर 28 को डिवाइड करेंगे, तो 8 दिया 24, कितने बचे 4। फिर 4 से 8 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार गया, 2 बार। तो जिस संख्या से ये हमारा पूरा पूरा कटता है तो वही हमारा क्या होता है लास्ट का, ये जो हमारा 4 आया है यही हमारा क्या है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है। तो ये हमारी भाग विधि होती थी। मेन चीज़ ये है कि सबको पहले भाग विधि आनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। जिसको ये भाग विधि आती होगी वो यूक्लिड प्रमेय से आराम से निकाल देगा, क्योंकि इसी को ही यूक्लिड प्रमेय के द्वारा लिखा जाता है। अब आप देखिए यूक्लिड प्रमेय से कैसे लिखते हैं, क्योंकि यूक्लिड प्रमेय हमारी क्या कहलाती है, चूंकि a = VQ+R, ये हमारी यूक्लिड प्रमेय होती है। इसमें a क्या होता है, भाज्य, जिसको हम भाग करते हैं। b क्या होता है, भाजक, जिससे हम भाग करते हैं। तो बस इसमें एक, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमने किसको भाग किया, 38,220 को। कितने से भाग किया, 176 से। क्यूशेंट कहलाता है हमारा ये वाला भागफल, कितना आया है 217, प्लस रिमाइंडर, कितना शेष बचा था हमारा, पहला वाला शेष देखो 28, तो 28 यहाँ लिख दिया। ठीक, उसके बाद जब दूसरी ये भाग यहाँ से स्टार्ट करी तो अब इधर को लिख दो। अब हमारा भाज्य क्या हो गया, 176 बराबर किससे भाग की हमने, 28 से। कितनी बार हमें गया ये, 6 बार, प्लस कितना रिमाइंडर बचा था, 8 रिमाइंडर बचा था, शेष 8 बचा था। अब 8 से भाग की थी किसको, 28 को भाग की थी
कितने से, 8 से। कितनी बार गया था, 3 बार। क्या शेष बचा था, 4। उसके बाद किसको भाग की थी, 8 को। कितने से, 4 से। और कितनी बार गया, 2 बार। और शेष क्या आ गया लास्ट में, 0। तो अतः हमारा जो HCF आ गया वो क्या आया, 4 आंसर। तो इतना सिंपल है दोस्तों कि अगर आपको ये भाग विधि आती है तो बस इसी को ही इस प्रकार से प्रदर्शित करना होता है। क्या करना होता है, सबसे पहले होता है हमारा भाज्य। तो देखो सबसे पहले किसको भाग की, जिसे भाग की यहाँ लिख दिया। किससे भाग की, ये लिखा। कितनी बार गया, गुणा में लिखा, प्लस शेषफल लिखा। फिर अगली जो हमने भाग की दूसरी, वो 176 को की है। तो इधर भाज्य आता है, यहाँ भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल चलता चला जाएगा जब तक कि लास्ट में हमारा शेष 0 नहीं आ जाता। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो चलिए इसी पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमें निकालना है 960 और 432 का HCF। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे भी पिछले सवाल में हमने किया, सब छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग कीजिए। सबसे पहले भाग विधि से निकाल लो। तो भाग विधि से निकाल लोगे तो वो एक आसान काम रहता है। तो ये जो हम इधर निकालते हैं ये कोई रफली वर्क नहीं है, आप फेयर में भी ऐसे ही करोगे। एग्जाम में सवाल आएगा ये, तो इधर यूक्लिड प्रमेय की कंडीशन से लिख दोगे, इधर भाग विधि से लिख दोगे। ये एग्जाम में दोनों ही साथ साथ करने होते हैं। तो चलिए 432 से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, कितने को, 960 को। 400 कितनी बार जाएगा, लगभग 864, 2 बार चला जाएगा। तो 2 बार गया हमारा 864 आ जाएगा, 2 बार। घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6, 5 बचा। 15 में से 6 गया 9, 96 हमारा बचा। अब 96 से भाग करेंगे 432 को, कितनी बार जाएगा, लगभग जाएगा 4 बार चला जाएगा। 4 छंग 24 का 4, हासिल लगे 2, 4 9 36 और 2 38। घटा दो, 12 में से 4 गया 8, 12 में से 8 गया 4, 48 बचा। फिर 48 से डिवाइड किया, 48 दूनी होते हैं 96, पूरा पूरा कैंसिल। तो हमारा HCF कितना आया है, 48 हमारा HCF आ गया। बस अब इसको हमें यूक्लिड प्रमेय के हिसाब से जमाना होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं, फिर क्या लिखेंगे, यूक्लिड प्रमेय से। यूक्लिड प्रमेय से हम जानते हैं कि A बराबर VQ प्लस R होता है। A का मतलब भाज्य, सबसे पहला वाला भाज्य 960 किससे भाग की, 432 से। कितनी बार गया, 2 बार। प्लस शेष कितना बचा था, 96। अगली बार किसको भाग की, 432 को। कितने से भाग की, 96 से। कितनी बार गया था हमारा, 4 बार। प्लस शेष कितना बचा, 48। अब अगली बार क्या किया हमने, 96 को भाग किया, कितने से, 48 से। भागफल कितना आया, 2। प्लस शेषफल कितना, 0। तो लास्ट का भाजक क्या है हमारा, 48। तो अतः HCF बराबर 48 आंसर। कैसा लगा दोस्तों, बहुत इजी तरीका है। सबसे पे बस ये भाग विधि से आपको HCF निकालना आना चाहिए, उसी को हम इस प्रकार से जमा देते हैं। ओके, तो इस प्रकार का अब कोई भी सवाल आ जाए, कोई सी भी आपको संख्या दे दी जाए, ठीक, तो आप HCF निकाल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, अभी तक हमने क्या किया, 2 संख्याओं का में से निकाला। अब हमने ली है 3 संख्याएं। अगर आपको 2 से ज़्यादा 3 संख्याएं आ जाती हैं तो 3 संख्याओं का में से आप कैसे निकालोगे। तो चलिए ये भी बहुत ईजी है। क्या करेंगे हम इसमें, देखिए सबसे पहले वो कोई सी भी 2 संख्या ले सकते हैं, तीनों में से कोई सी भी 2 संख्या ले लो, पहले उनका में से निकाल दो, जिस प्रकार अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला। तो कोई सी भी 2 लेनी है, तो बेटर ये होता है कि आप इन तीनों में से जो बड़ी है ना, वे दोनों ले लीजिए। तो 252 और 324 को हमने ले लिया। तो 252 और 324 को हमने ले लिया। 252 को 324 से भाग करते हैं, एक बार जाएगा 252, घटाया हमने, 12 में से 5 गया 7, 72 हमारा बच गया। ओके, अब 72 से डिवाइड करेंगे 252 को, कितनी बार जाएगा, लगभग 3 बार। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 12 में से 6 गया 6, 4 में से 1 गया 3,
36 बचा। अब 36 से भाग किया 72, तो 36 दूनी 72। तो इन दोनों संख्याओं का जो हमारा में से आया है वो 36 आ गया हमारा। अब जो 36 आया है वो इन दोनों का आया है। अब 36 से 180 को हम डिवाइड करेंगे, यानी कि अब हम 36 का और 180 का में से निकालेंगे। तो 36 से अब हम 180 को डिवाइड कर रहे हैं। 36 तिया 108, 36 तिया 108, कितने बचे? 72 बचे। 36 तिया 108, सॉरी 4 बार चला जाएगा। 36 चौका कितना हो जाएगा? 144। घटा दो, 10 में से 4 गया, 36 ही बच गया। तो ये तो पूरा पूरा जा रहा है, सॉरी दोस्तों, पूरा पूरा गया 5 बार। 36 पंजे 180, तो ये 5 बार हमारा पूरा पूरा चला गया। 36 से कितनी बार चला गया? 5 बार। इसका मतलब 36 ही इन तीनों संख्याओं का में से होगा। अब इसको हम यूक्लिड प्रमेय के आधार पर जमा देते हैं। ठीक, चलिए तो इधर लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय से। तो यूक्लिड प्रमेय से हमने लिखा, सबसे पहले इसका फार्मूला लिख दिया करते हैं, a बराबर वी क्यू प्लस आर। उसके बाद हम इसको जमाते हैं। सबसे पहला भाज्य 324, भाजक क्या था? 252, भागफल कितना मिला हमें? 1, प्लस शेषफल कितना मिला? 72। उसके बाद हमारा भाज्य क्या बना? जो पहला भाजक था ना वही भाज्य बनता है, और जो शेषफल होता है वो भाजक बन जाता है। कितनी बार गया? 3 बार। शेष कितना बचा? 36। उसके बाद हमने क्या किया? 72 को भाग किया कितने से? 36 से, और कितनी बार गया? 2 बार। ठीक, इसका मतलब इन दोनों का, फिर हमने क्या लिखेंगे यहाँ पे? 252 व 324 का HCF कितना आया हमारा? 36 आया। अब हम 36 से 180 को भाग किया, तो 180 को भाग किया 36, 5 बार गया पूरा पूरा, तो क्या शेष बचा हमारा? 0। अतः जो तीनों संख्या दी हुई थी, अतः तीनों संख्याओं का HCF बराबर 36 आंसर। तो अगर 3 संख्याएं मिलेंगी तुम्हें दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में, अगर आपको ये 180 को हमने डिवाइड किया, कितनी बार गया? 36 से 5 बार गया, तो अतः तीनों संख्याओं का HCF हमारा क्या होगा? 36 होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर 3 संख्याएं आपको मिलती हैं तो आप क्या करोगे? कोई सी भी 2 संख्या हम ले सकते हैं। बेटर यही होता है कि पहले बड़ी वाली 2 संख्याएं ले लेते हैं। तो बड़ी वाली दोनों संख्याओं का HCF निकाला, उसके बाद जो आता है उससे तीसरी संख्या को डिवाइड कर दिया, उनका HCF निकाल दिया। ओके, तो अब अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में 2 संख्याएं मिल जाएं या 3 संख्याएं मिल जाएं, तो आप इसमें आसान तरीके से HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अगला कुछ अब नया क्वेश्चन देखते हैं इससे। बाकी इस टाइप के आप सभी क्वेश्चन अपने से करके देखना, प्रैक्टिस होगी आपकी। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने, यूक्लिड प्रमेय की सहायता से वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 969 व 2059 को भाग देने पर क्रमशः 9 व 11 शेष बचे। यानी कि वो संख्या बताइए बड़ी से बड़ी जिससे अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो पहली वाली संख्या में 9 शेष बचता है और दूसरी वाली संख्या में 11 शेष बचता है। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे इस सवाल को आप देखिए। तो एक चीज़ देखिए, अगर हम 969 को भाग कर रहे हैं तो हमारा शेष कितना बचा है? 9। तो हमने 969 में से 9 घटा दिया, कितना बचा? 960। 2059 में से 11 घटा दो, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 1 गया 4, 2048। तो अब एक चीज़ देखिए दोस्तों कि ये जो शेष बच रहे थे वो हमने पहले ही घटा दिए। अब ये जो दोनों संख्या हैं, जो भी वो नंबर बताना है उससे ये दोनों पूर्णतः विभाजित होंगी। ये दोनों संख्या क्या होंगी? पूर्णतः विभाजित होंगी, अर्थात कि वो जो भी संख्या होगी वो इन दोनों का में से होगी। तो अब हम इन दोनों का में से निकाल देंगे और वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा।
और में से निकालना भी आपने पिछले क्वेश्चन में सीख ही लिया है। तो चलिए उसी तरीके से फिर इसका में से निकालते हैं। अब हम 960 से डिवाइड करेंगे 2048 को, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? 960 है ये, तो लगभग 2 बार जाएगा। 2 0 0, 2 छंग 12 का 2, हाथ से लगाए 2 नम 18 और 1 19, 8 2 128 बचा। अब 128 से 960 को डिवाइड कीजिए, ये कितनी बार जाएगा? 12 7 बार जाएगा लगभग। 7 8 56, 7 8 56 का 6, हाथ से लगे 5 और 12 7 84 और 5 89। 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 15 में से 9 गया 6, 64 बचा। 64 से फिर डिवाइड किया 128 को, 64 से 128 को फिर डिवाइड कीजिए, तो 64 दूनी 128, पूरा पूरा कैंसिल। तो किस संख्या से पूरा पूरा कैंसिल हुआ है? 64 से। तो अतः वो संख्या क्या होगी? 64 होगी। यूक्लिड प्रमेय की सहायता से बताना था, तो अब हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय से। तो यूक्लिड प्रमेय हमारी क्या कहलाती है? ए बराबर वी क्यू प्लस आर। तो ए हमने क्या है? 2048 कितने से डिवाइड किया? 960 से, 2 बार गया, शेष कितना बचा? 128। अब 128 से डिवाइड किया है किसको? 960 को, कितनी बार गया? 7 बार, शेष कितना बचा? 64 शेष बचा। तो देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? 64 से डिवाइड किया हमने किसको? 128 को, कितनी बार गया? 2 बार, शेष क्या बचा हमारा? 0। तो जिससे शेष 0 बचता है, तो यहाँ लिखेंगे अतः वह संख्या बराबर 64 आंसर। इन दोनों का जो भी HCF होगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर इस तरीके से कोई भी सवाल आ जाए, उसमें शेष दिया हो, तो आप पहले उनको घटा दीजिए, उसके बाद उनका जो HCF निकल के आता है वही हमारा आंसर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन लिया। 3 ग्रुप हैं ABC, उनमें बच्चों की संख्या दी हुई है 156, 208 व 260 विद्यार्थी हैं। 3 ग्रुप में 156, 208, 260 विद्यार्थी हैं। उन्हें टूर पर ले जाने के लिए कुछ बसें किराए पर लेनी है और प्रत्येक बस में जितने भी छात्र आएंगे वो सबकी संख्या समान है। तो हमें ये बताना है कि कम से कम कितनी बसें जाएंगी। तो देखिए, अगर हमें बसों को कम से कम ले जाना है तो ऐसी बसें चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे बैठ पाएँ, क्योंकि अगर हमें बसों की संख्या कम से कम करनी है तो उस बस में छात्रों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी, यानी कि ऐसी बड़ी वाली बसें लेके जाएंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा छात्र आ सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि सभी बसों में छात्रों की संख्या समान है। तो इसका मतलब कि जो भी छात्रों की संख्या समान होगी ना, तो वो इन तीनों का HCF होगी, क्योंकि अधिक से अधिक बच्चे, अधिक से अधिक संख्या के लिए हमेशा HCF निकालते हैं। तो इन तीनों का जो HCF होगा तो वो एक बस में छात्रों की संख्या आ जाएगी। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम इसका HCF निकालते हैं। तो इसका HCF निकालते हैं हम। तो HCF अपना देखो, अब हम इसे डायरेक्ट यूक्लिड मेथड से निकाल दें। वो भाग विधि ना लगाएं, चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अगर लगाना चाहो तो आप लगा सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वो भाग विधि से ही करना है, क्योंकि छोटी संख्या अगर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं तो कर लिए। तो आंसर में हम लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय से। तो यूक्लिड प्रमेय से हम जानते हैं कि A बराबर VQ प्लस R होता है। तो अब जब 3 संख्याओं का LCM निकालते तो बताया था कि सबसे पहले सबसे बड़ी वाली संख्या को भाज्य बना दो, यानी कि 208 को भाग कर दो, कितने से? 206 से। कितनी बार जाएगा? 206, सॉरी 260 है। 260 को भाग करेंगे 208 से, बड़ी संख्या 260, उससे छोटी 208। अब देखो 260 से जब 208 से 260 को भाग करेंगे तो एक ही बार जाएगा और प्लस में क्या बचेगा? 52 शेष बच जाएगा। ठीक, अब जो शेष बचता था उससे हम भाग करते थे। किसको भाग करते थे? जो पहला वाला भाजक होता था, यानी कि 208 को 52 से भाग करेंगे। अब देखिए 52 दूनी 104 होते हैं। अब 104 का दुगना, इसका मतलब पूरा पूरा 4 बार जा रहा है, ये शेष हमारा 0 बच गया।
तो इन दोनों का तो में से आ गया 52। अब 52 से जो तीसरी संख्या रह गई अब उसको भाग करेंगे, यानी कि 156 को भाग करेंगे अब हम 52 से। कितनी बार जाएगा? 52 तिया, 3 दूनी 6, 3 पंजे, यानी कि 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 156 पूरा पूरा गया। तो देखो 52 तिया 156 पूरा पूरा गया। इसका मतलब हमारी जो संख्या आ गई वो अधिकतम संख्या जो आ गई वो 56 आ गई, वो 52 आ गई, सॉरी। तो 52 एक बस में अधिकतम छात्रों की संख्या है 52। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एक बस में अधिकतम छात्रों की संख्या, या किसी बस में, या एक बस बोल दो या किसी भी बस में। तो किसी बस में अधिकतम छात्र कितने जा सकते हैं? 52 छात्र हमारे जा सकते हैं। ठीक, अब एक बात बताइए, पहले ग्रुप में हमारे थे 156 बच्चे, तो अब हम 52 से 156 को डिवाइड कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि कितनी बसें जाएंगी। तो बसों की संख्या कैसे पता चलेगा कि पहले वाले ग्रुप में कितने बच्चे हैं? सॉरी, 156 बच्चे हैं। पहले ग्रुप में कितने बच्चे हैं? 156 बच्चे थे। अब 156 बच्चे कितनी बसों में बैठ जाएंगे? 52 से डिवाइड कर देंगे, प्लस दूसरे ग्रुप में कितने बच्चे हैं? 208, उसे 52 से डिवाइड कर देंगे तो उनकी बसों की संख्या आ जाएगी। तीसरे ग्रुप के बच्चे कितने हैं? 260, उसे 52 से डिवाइड कर देंगे तो उसके बसों की संख्या आ जाएगी। ठीक, तो अब हम यहाँ पे लेते हैं, तो 52 से इसे डिवाइड करा 3 बार गया, 52 से इसे डिवाइड किया 4 बार गया, और 52 से हमने इसको डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा? ये 5 बार। तो टोटल संख्या 5 4 9 और 3 12 बसें। कितनी बसें जाएंगी? 12 बसें जाएंगी। कुल मिला के हमारी कितनी बसें जाएंगी? तो 12 बसें जाएंगी। तो अच्छा सवाल था दोस्तों, समझ में आया होगा आपकी। अपने से भी ट्राई करना, और वीडियो को देखते हुए पॉज करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर ये कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें, और जिन स्टूडेंट ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपके 10th क्लास का और 10th से इंटर तक का पूरा मैथ्स का सिलेबस कराया जाएगा। तो आप घर पर रहकर ही, इस लॉकडाउन में घर पर रहकर ही आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद।